बिल्कुल यही चैत बैसाख का यानी अप्रैल का महीना था। जिस प्रकार हम इतनी मेहनत, महीनों महीनों की मेहनत के बाद एग्जाम देते हैं, इतना पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो एक अलग सा ही मजा आता है। जो हमारे किसान होते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, अपने खेतों में दिन रात लगे रहते हैं, महीनों लगे रहते हैं। तो उसके बाद उनकी फसल की कटाई होती है और वही फसल की कटाई होने के बाद घर आती है। तो हमारे इंडिया में, भारत में एक कल्चर सा है कि फसल की कटाई पर हम जश्न मनाते हैं, हम वैसाखी का पर्व मनाते हैं। तो हम पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं और साथ के साथ हमारा नया वर्ष भी इसी महीने के दौरान शुरू होता है। और उस दिन भी वही हुआ था, फसल की कटाई हुई थी, सब लोग खुश थे, सब लोग पूजा अर्चना की, सबने अपने गुरुद्वारे में, मंदिर में। उसके बाद एक स्टेडियम जैसी जगह में सब एकत्रित हुए। सबने वहां पे जाके सब भांगड़ा कर रहे थे। सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, सब लोग खुशी से नाच रहे थे, झूम रहे थे। अचानक से हम ये क्या देखते हैं कि मेन गेट को लॉक कर दिया जाता है और पूरी जगह को पुलिस घेर लेती है और जनरल ब्रिगेडियर डायर का एक ऑर्डर देने के बाद सबकी अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और किन पर? उन भारतीयों पर जो एक जश्न मना रहे थे, उन भारतीयों पर जो निहत्था थे और उनपे बिना एक वार्निंग दिए उन्हें मारा जा रहा था। ये बस, मैं तो कहूँगी, ये बस उस गोली की बात नहीं है जो एक माँ की पीठ को चीरते हुए उसके बच्चे को लग जाती है और दोनों की हत्या हो जाती है। ये उस गोली की बात है जो पूरी मानवता की पीठ को चीरते हुए उसके ऊपर एक काला धब्बा समान है, जो एक वाइट इंग्लिशमैन द्वारा लगाया गया है। मैं तो कहूँगी कि दिस वॉज द वर्स्ट डे ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। You heard me right. This was the worst day of human civilization. कि आप मुझे बताइए कि मैं क्यों इस ब्रिगेडियर जनरल डायर को एक आतंकवादी, एक राक्षस क्यों ना कहूँ, जिसने इतने सारे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की और पता नहीं कितने हजारों लोग मरे होंगे, कितने हजारों लोग शहीद हुए होंगे, कितने लोगों को चोटें आई होंगी, उसका कुछ नहीं पता। हाँ, और आज भी अगर आप जलियांवाला बाग जाते हैं ना, तो वहां पर आप देखते हैं कि उसकी मिट्टी में आज भी खून है और वहां पर जाते हुए कितने बुलेट्स मार्क अराउंड द स्टेडियम वी कैन फाउंड इट। और कितने लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वहां पे बने कुएं में कूद गए थे। लेकिन उस बुलेट की कोई लिमिट ही नहीं। उस कुएं में मतलब उसके अंदर भी फायरिंग की जा रही थी ताकि उसके अंदर के लोग भी शहीद हो जाएं। ये कोई मानवीय हरकत नहीं हो सकती। ये मैं तो कहूंगी सबसे घटिया हरकत अगर कोई कर सकता है, आज तक का सबसे वर्स्ट हत्याकांड और एनीथिंग यू कैन से वर्स्ट डे इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन, इट वाज ऑन 13th April 1919। और इसमें 10,000 लोग, मुझे सुन पा रहे हैं आप, 10,000 लोग शहीद हुए थे। साथ साथ कितने लोगों को कितनी चोट आई होगी। शायद कोई ही एक दो लोग शायद ही बच पाए होंगे। और इन्होंने, बेशर्मी की लिमिट तो बहुत ज्यादा आगे चली जाती है, जब इन लोगों ने अपनी एक कमेटी बनाई, इसके ऊपर जांच पड़ताल की, उसके बाद बोलते बस कुछ ही सैकड़ों लोग मरे थे और कुछ ही लोग बस घायल हुए थे। और इनकी बात तो ये हुई कि ब्रिटेन ने आज तक इस टॉपिक के ऊपर कभी शर्मिंदगी नहीं उत्पन्न की। और तो और मैं तो कहूंगी दिस वॉज द ब्लैक डे ऑफ द होल ह्यूमन सिविलाइजेशन। जब तक मानवता इस धरती पर या दुनिया में, ब्रह्मांड में कहीं भी रहेगी, तो ये मानवता के ऊपर सबसे बड़ा काला धब्बा बन के रहेगा। हाँ, सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि आप लोग अपनी स्वतंत्रता का आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता को पाने के लिए
कितने लोगों ने, कितने अनजान लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिन्हें बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें हम आज तक जानते भी नहीं हैं, लेकिन इन लोगों ने निस्वार्थ अपना सब कुछ हमारे ऊपर ही कुर्बान किया। तो हमें अपनी इस स्वतंत्रता का इन एवरी फेज ऑफ आवर लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, वी शुड रिस्पेक्ट आवर कंट्री एंड द फ्रीडम दैट वी हैव गॉट इट। एवरी एक्शन of ours should be so responsible that it should reflect the freedom of our country. We must value our freedom. हमारे हर कार्य में हमारी जिम्मेदारी दिखनी चाहिए। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने जितनी हमारे लिए कुर्बानियां दी, वो भावना हमें हमेशा याद रहनी चाहिए और हमारे हर कार्य में उसका भी रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ताकि इससे एक और बात होगी कि हम जो भी करेंगे हमेशा कहीं ना कहीं अपने देश के हित में ही करने चाहिए, क्योंकि इस देश ने हमें जो कुछ दिया है वो अनंत है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ ये देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जय हिंद।